हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर ठीक है दोस्तों। बस बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, सभी का अपने अपने घरों में लड़कियों का आना जाना हो रहा है। बट मेरा तो 1.5 साल से भी ऊपर हो गए, मैं तो अपने घर आ जा ही नहीं सक रही हूँ। बस क्या करें दोस्तों, घर गृहस्थी में जब लड़कियाँ फंस जाती है ना, तो बस उनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। और बस आज मेरा मन, मतलब 2 दिनों से तो मेरा बहुत ही मन ऐसे ही हो रहा है थोड़ा। पर सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ इच्छाओं को भी मारना पड़ता है। तो बस अपने कामों में लगी हुई है और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फीवर सब भी हो रहा है, कुछ ठंड की वजह से, कुछ बस ऐसी मन बस थोड़ा सा दुखी है। 1.5-2 साल से भी ऊपर हो गए मैं अपने घर नहीं गई, जिसमें से मेरा घर, मेरा मायका यहाँ से बिल्कुल भी ज़्यादा दूर पे नहीं है। मेरा मायका यहाँ से कम 8 किलोमीटर की दूरी पे है यार, तब भी मेरा वहाँ पे जाना तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। ऐसी घर गृहस्थी में पड़े, मतलब शहर में भी जाती हूँ ना, मतलब मेरा घर जो मायका है वो शहर में और ये ससुराल है मेरा गांव में। तब भी ना मैं शहर में अगर कोई इन 1.5 साल के अंदर 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 में 3-4 बार शहर गई और अपने घर के बिल्कुल नज़दीक से आ जाती हूँ, पर वहाँ पे मेरा बिल्कुल भी आना जाना नहीं हो रहा है। और जिसमें से घर में मेरी बहन की शादी है और घर में मैं जिसमें से बड़ी हूँ, और मम्मी का इतनी बार बुलावा आ गया फिर भी मैं जा नहीं पा रही हूँ। और जिसमें से बच्चों की छुट्टियाँ भी हो रही है। और आप बोलोगे कि आप ये बातें हमें क्या क्यों बता रही है। बस दोस्तों, आप मेरी यूट्यूब फैमिली है और किससे अपनी बात दिल की शेयर कर सकते हैं। आप लोगों से ही अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, बाकी तो कोई दिल का दर्द सुनने वाला है ही नहीं। मेरी खुद की 8 ननदे हैं यार, 8 ननदों का सभी का, मतलब जब से मैं मायके गई नहीं हूँ सभी का सबका कम से कम किसी का 8 बार आना हो गया, किसी का 9 बार, किसी का 6 बार, मतलब इस तरह से सबका आना जाना हो ही रहा है। और जब से मासी सास की जमाई पूरे हुआ तब से तो सबका, मतलब ये हफ्ते के अंदर अंदर 3-3 बार सबका आना जाना हो ही रहा है। और मेरा अपने घर अभी तक एक बारी भी जाना नहीं हुआ। मेरे घर में शादियों की तैयारी बड़ी ज़ोर शोरों से चल रही है और मेरी खुद की तैयारी मैंने एक कैदे करन एक कत्तर तक नहीं खरीदी, एक चीज़ तक नहीं खरीदी, कुछ नहीं, कुछ भी ना अपने ना ही मेरी बहनों ने, सब ने अपनी अपनी तैयारी कर ली और भाई ने भी, सबकी तैयारी हो चुकी, मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई। मम्मी का कितनी बार बुलावा हो रहा है कि घर जल्दी आ जा, तू भी अपनी शॉपिंग वगैरह देख ले। अपनी अपनी तू भी आके अपनी शादी शॉपिंग देख ले। और दोस्तों, थोड़ा सा बस आपसे बात करते करते ना दिल सा भी भर आया, तो बस बीच में ना मैंने वॉइस ओवर करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे ना बात करते करते आप लोगों से आंसू टपकने लग गए थे। आपको भले ये बातें मतलब दिल को ना छुए, पर मुझे पता है जब मतलब अपने मायके वालों से बहुत दिन हो जाते हैं मिले को, तो कितना दिल वो होता है उदास। और हमारे और कोई की ये दुख तो कोई समझ ही नहीं सकता एक लड़की का, सिर्फ सबको अपना काम काम प्यारा होता है। और है ना, कोई नहीं दुख दर्द को समझता दोस्तों। और बस सुबह से लेके शाम हो जाती है काम ही काम में, बस ज़्यादा भी है ना काम ही, सुबह ही लेडीज ठीक रहती है जो हिसाब सर काम करती है। उनको कोई आना जाना, कोई उनके रहने आने जाने से कोई टोकता नहीं है। जो ज़्यादा ही घर गृहस्थी को अच्छे से संभालती है ना, उनकी ज़िंदगी मैंने देखा सबसे ज़्यादा झंड होती है। अब आप मुझे ही देख लो, अब मैं अपनी सारी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ काम काम वाली, किचन वाली वीडियो तो आज मैंने इस पर शेयर नहीं करूँगी। सिर्फ बाहर बाहर का काम होता है जो किचन के अलावा, जिसमें से 3 बार तो किचन भी दिन भर में हमें संभालना पड़ता है, सुबह शाम दोपहर को। और
सवेरे से लेके रात हो जाती है, 10 बज जाते हैं। सवेरे 5 बजे से लेके रात 10 बज जाते हैं। ठंड में नॉन स्टॉप तक काम करना पड़ता है, तब भी बस सुनने को तो ये मिलता है, ये काम क्या काम है, क्या नहीं काम है। अब कल ही मेरी थोड़ी हस्बैंड से थोड़ी मेरी बहस हो ही गई थी। वो बोलते हैं ये क्या चुटकियों का तुम्हारा काम होता है। तो मैंने तो आराम से रजाई लेके लेट गई। कह रहा उठ के खाना बना ले। वहाँ क्या किचन में जाके 2 चुटकी बजा ले अपनी, बन जाएगा तेरा खाना। तो फिर मतलब बात तो मैंने सही कही है। बोलते हैं चुटकियों में खाना बन जाता है, चुटकियों में बर्तन बन जाते हैं। फिर खुद से इनकी चुटकी भी नहीं बजती। और अभी ये देखो, अब ये मैंने दोपहर के तक के बर्तन शेयर करे थे। अब ये मैंने आपको सीधा रात के मैंने इसीलिए दिखाए, सुबह दोपहर के। अब ये सीधा रात के मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ सीधा शाम को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। दिन भर में मैंने नहाना धोना पोछा झाड़ू ये इतना सारा काम हो गया था, कुछ भी मैंने शूट नहीं करा। और बस फिर मैं अब सीधा रात को मिल रही हूँ। सबको खाना खिलाने के बाद सब इस टाइम खराटे मार मार के अद्धे सो चुके हैं। हस्बैंड तो ड्यूटी से आए थे, वो तो आते ही बस थोड़ा बहुत खा पी के और आराम से उन्हें तो लेट लगा ली, बच्चे भी लेट गए। और मेरे को अब इस टाइम इतना डर लग रहा है ना रात को। एक तो कुत्ते बिल्ली ये यहाँ पे गांव में ज्यादा ही रोते हैं। इनकी आवाज इतनी भयानक भयानक आवाज निकालते हैं ना, बस पूछे ना। और ऊपर से इतनी ठंड और इतनी शीतलहर, और 2-3 दिन से बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। और ठंडा पानी इस टाइम इतना हो रहा है ना टैंकी का, बस पूछो ना, कि हाथ एकदम नीले पड़ जा रहे हैं बर्तन मांजते मांजते। पर ये सारे बर्तन जितने भी है ये वाले भी सारे मांजने। अरे ऐसे ऐसे दिन में कितने टोकरे मांजने पड़ते हैं, कम से कम 3-4 बार तो हो जाते हैं। अब ये सारे बर्तन मांज के फिर किचन क्लीनिंग, फिर कहीं आज तो 9:30 बज गए थे कम से कम रात को सोते सोते। क्योंकि दिन भर में ये जैसे ये साथ में आपको दीवार दिख रही है ना, यही घर है मासी सास का, और ये चाची सास भी है। तो उनके घर में लोगों का आना जाना हो रहा है, तो मेरे घर में आना जाना हो ही रहा है। फिर सबको देखना पड़ता है, चाय पानी नाश्ता सबको कराना ही पड़ता है। कभी कोई मतलब उनके दुख की वजह से पता लेना आ रहा है, कभी कोई आस पड़ोसी, कोई दूर दरार के रिश्तेदार, सब का आना जाना हो रहा है यहाँ पे भी। और दिन भर में भी मैंने कितनी वीडियो आपको दिखाई। सुबह 6 बजे से मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी। बर्तन झाड़ू पोछा, मतलब बर्तन दिखाए, कपड़े सुखाए धोए, ये सब तो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी। और इस टाइम ये बर्तन पूरा एक टोकरा मंज गया। कितने कुकर पतीले सब हो जाते हैं, और कितना टाइम भी लगता है। देखने में थोड़े से लग रहे होंगे पर बहुत बड़ा टोकरा फुल भर गया थे। कम से कम 4-5 तरह के तो पतीले, 2 कढ़ाई सब हो जाती है दिन में झुट्टी। और बस फिर सारे बर्तनों को मांज के यहाँ से जो भी खिलारा फैला उसको साफ करा। अभी मेरी किचन भी रहती है, फिर किचन साफ करना। किचन में भी दिन भर में छोटी सी किचन है, थोड़ा बहुत ऊपर स्लैब पे भी है, थोड़ा बहुत खिलारा फैल ही जाता है। और फिर दोस्तों ऐसी गंदी छोड़ देते हैं। फिर सुबह भी फिर मुझे ही करना होता है, और सुबह फिर और ज़्यादा टाइम हो जाता है। अगर किचन को अच्छी तरह से समेटो तो कोशिश करती हूँ रात को ही जो भी हो सकता है ना मेरे शरीर में जहाँ तक जान रहती है भी, हाँ मैं अब तक अपने काम ले सकती हूँ अपने शरीर से। रात तक जितने बजे तक अपना जो भी काम है अपना सारा, अगले दिन तक का भी मुझे कम से कम मेहनत करनी पड़े, अगला दिन मेरा थोड़ा काम में हल्का जाए, तो मैं अपना रात का ही सारा काम अपना निपटा के ही सोती हूँ। जैसे मैंने बर्तन सारे मांज दिए सारे, अगर दूसरे रूम में भी कुछ थोड़ा बहुत काम पड़ा है ना तो वो भी सारा, मतलब जैसे कपड़े वगैरह तय करने, कुछ भी हो सकता है जो संभव हो सके मुझे, मैं रात का काम थोड़ा निपटा के ही सोती हूँ, ताकि अगला दिन थोड़ा मेरा हल्का रहे काम। जैसे कई बार ऐसे होता है सुबह के टाइम इनके पापा को जल्दी वगैरह निकलना होता है, तो सब्जी वगैरह रात को ही कट करके सोती हूँ। तो इस टाइम ना वैसे पोछा मारने का बिल्कुल भी नहीं मन हो रहा था, पर मन का क्या दोस्तों, मन तो ऐसे ही इधर उधर भागता रहता है। पर अपना शरीर से जो काम लेना है ना वो तो करना ही करना है। तो बस ठंडे ठंडे पानी से सारी गैस को अच्छी तरह से सर्फ वाली साबुन से मांज के फिर सारे मेरे को लगाऊंगी अच्छे से पोछा।
और वैसे भी दोस्तों सुबह के टाइम में जब बिल्कुल साफ सुथरा एकदम चकाचक हमारा बिल्कुल किचन मिलता है ना, तो आधा मन तो ना हमारा किचन को साफ सुथरा ही देख के हो जाता है। वैसे हमारा ज़्यादातर किचन में इतना टाइम बीतता है, जितना और कामों में बीतता है उतना किचन में भी। फिर बिल्कुल गंदे किचन में तो बिल्कुल भी काम करने का तो बिल्कुल भी नहीं मन करता। और ऊपर से बिल्कुल छुटकू सा किचन है, छोटा हो चाहे बड़ा हो किचन, देखो टाइम तो लगता ही है हर चीज में। बिल्कुल ना करे तो देखो कुछ नहीं होता। तो और कहते हैं ना, कुछ ना करने से हमेशा कुछ कर लेना ही बेहतर है। तो इसीलिए वैसे भी आज शरीर मेरा इतना थक चुका था ना कि थकावट वाले शरीर में भी फिर दोस्तों मुझे तो नींद आती नहीं, क्योंकि सारा शरीर दर्द करता रहता ना, दर्द के मारी नींद नहीं आती। तो इस टाइम में मेरे हाथ पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो बुखार की थोड़ी हल्की हल्की हरकत हो रही है। उस सुबह से लेके ये शाम होगी अभी तक 1 मिनट भी बैठने को फुर्सत ही नहीं मिली। तो मुझे पता था मुझे पड़ते ही नींद तो आएंगी नहीं, तो इसलिए ना मैंने तो रसोई की भी अच्छे से बिल्कुल ही मतलब इतनी सफाई की जरूरत नहीं थी जितनी मैंने इसकी कर दी थी, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के। मतलब गैस को ऐसी पोंछ के भी रख देती ना, तब भी मेरा काम चल जाता, बिल्कुल साफ सुथरी रहती। पर फिर भी मैंने इसको और दोबारा से इसको सर्फ से मैंने इसको अच्छे से मांज दिया, पोंछ दिया, ताकि मेरी किचन और भी साफ सुथरी लगे। और जो मैं लेट के ऐसे दर्द में ऐसे इधर उधर पागलों की तरह दीवारों की तरफ लखाऊंगी, इससे तो ठीक है बड़ा काम ही कर लेती हूँ, यही ठीक रहता है। और वैसे भी मैं अपनी सासू माँ की एक बात से भी काफ़ी मोटिवेट हूँ, क्योंकि वो भी है ना जल्दी से है ना, कोई भी हो मतलब वो जल्दी से बैठती नहीं है, वो भी ना कुछ काम करती रहती है। भले मेरे इधर काम ना करे, पर देवरानी की वो पूरी स्पोर्ट में रहती है। ये नहीं कि भी देवरानी का बिहेवियर ज़्यादा अच्छा है, देवरानी से डर के मारे काम करती है। कहते हैं ना जिसका आदमी उसके साथ होता है उसके साथ तो सभी होते हैं। मतलब उसकी सपोर्ट में उसका हस्बैंड बहुत खड़ा रहता है, यानी कि देवर। मेरी सपोर्ट में मेरा हस्बैंड कम खड़ा रहता है, वो थोड़ा मातृ भक्त है, पितृ भक्त है। और जो देवर है वो अपनी औरत का वो है, यानी कि वो अपनी औरत को ज़्यादा काम करता देखता नहीं है, फिर वो सासू माँ को कुछ कुछ बोलने लग जाता है। इसीलिए सासू माँ डर के मारी उधर सारा काम करती है, उधर का सारा समेटती है, बर्तन झाड़ू कपड़े पोछे सब वही करती है। तो सारा ही मैंने काम को निपटा के अब आ गई थी रात को बस लेटने। और सारे इस टाइम घर के हमारे सब सो चुके हैं, बस मैं ही रहती हूँ। तो बस दोस्तों पानी बहुत हो गया था ठंडा। वैसे तो रात को मतलब फेस वॉश या इस तरह से मुंह माँ वगैरह धो के सोती हूँ, पर आज तो बस फीवर सा हल्का हल्का हो रहा है ना, मैंने बताया, तो मुंह माँ धोने का मन नहीं था। बस ऐसे स्टेंजर लोशन से चेहरे को अच्छे से धो के बस अब थोड़ी देर बैठ के मैंने फ़ोन वगैरह चलाया, क्योंकि नींद तो वैसे नहीं आने वाली थी। पैर पूरे दर्द कर रहे थे और हाथ पैर भी पूरे दर्द कर रहे थे। तो बस भगवान के आगे हाथ जोड़ के भगवान का सिमरन करके भी, भगवान अगर दिन भर भी मेरे से किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो, मेरी वजह से किसी का अगर अनजाने में भी दिल दुखा हो ना, तो दोस्त भगवान मुझे माफ़ कर देना। अब जब भी मैं सुबेरे उठूं तो बस अगला दिन मेरे लिए अच्छे लाना। जो दिन बीत गया तो बीत गया, अब अगला दिन अच्छे से बीते। तो भगवान, तो आप सबको भी गुड नाइट। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम। खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना दोस्तों।